मजबूतीकरण कार्य कुल 81,47,58,000 रुपए मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी चकिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 137 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजस्व की राशि 81,63,11,000 रुपए मात्र सहित कुल राशि 106,15,96,000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। पथ प्रमंडल की एक और योजना थी। पथ प्रमंडल 1 गयाजी अंतर्गत पुरानी बाईपास सुजाता बाईपास के चौड़ीकरण 4 लेन एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति 37,83,00,000 रुपए 35,000 में प्रदान की गई। पथ प्रमंडल की ही पथ प्रमंडल बांका अंतर्गत सुल्तानगंज से दुम्मा बिहार बॉर्डर कच्ची कंवरिया पथ, ये जो कंवरिया पथ है, कच्ची कंवरिया पथ के किलोमीटर 0.70 से 83.35 किलोमीटर तक में श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मती, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध कार्य सहित मेला के दौरान वर्ष 2025 से 2029 तक कुल 5 वर्षों के लिए पथ का रख रखाव कार्य 38,47,10,000 रुपए मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही जमुई जिला अंतर्गत जमुई लखीसराय मुख्य पथ NH18 हंसडीहा RK होटल, जमुई मलयपुर मेन रोड, घोड़ा अस्पताल, गिरीश टॉकीज, ITI कॉलेज, इन पे NH 333A तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत किया गया। भवन निर्माण विभाग की एक योजना स्वीकृत की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं रिसर्च लेबोरेटरी के निर्माण के संबंध में ITI पटना एवं भवन निर्माण के बीच में समझौता जो इकरारनामा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की स्वीकृति दी गई और इसके संचालन में जो व्यय होगा उस पर स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण की ही योजना छज्जूबाग पटना में वरीय पुलिस पदाधिकारी और वरीय सिविल पदाधिकारी के आवासन हेतु D टाइप एनेक्से भवन तथा गार्ड रूम के निर्माण की स्वीकृति 71,24,62,000 की दी गई। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई। बक्सर जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर अंचल अंतर्गत मौजा कांट में 560 आवासन का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 53,37,56,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। सासाराम जिले अंतर्गत भी बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 560 आवासन का अंचल चेनारी, सासाराम में चेनारी है जगह, वहां पर स्वीकृत किया गया। इसमें 56,13,68,000 रुपए व्यय होंगे। नगर विकास की स्वीकृत योजनाओं की जानकारी मैं दूंगा आपको। बिहार शहरी आयोजना एवं विकास नियमावली 2014 के प्रावधानों के आलोक में 7 आयोजना प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में पूर्व में जो पद सृजे थे 147 उसको प्रत्यार्पित करते हुए प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना क्षेत्र पदाधिकारी का कार्यालय का गठन और 38 कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों और दायित्वों को समुचित निर्वाह हेतु 112,05,74,844 रुपए का वार्षिक व्यय लागत पर स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य आवास बोर्ड में जो वित्तीय शक्तियां थी उसमें परिवर्तन किया गया। प्रबंध निदेशक की शक्ति पहले 50,000 थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। अब बोर्ड को वित्तीय शक्ति 2 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। नगर विकास की ही केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत सासाराम सीवरेज नेटवर्क परियोजना लागत 455,61,37,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास की ही दूसरी योजना यह सीवान जिला का है। सीवान सीवरेज नेटवर्क परियोजना फेज 1, इसकी लागत राशि 367,3,50,075 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास की ही योजना केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत औरंगाबाद सीवरेज नेटवर्क की योजना स्वीकृत की गई।
इसमें 497 करोड़ 65,37,000 रुपये गए होंगे। नगर विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत सासाराम जल आपूर्ति परियोजना स्वीकृत किया गया। इसमें 76 करोड़ 44,10,000 रुपये गए होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग की ही योजना है। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन अमृत 2.0 की योजना है। इसमें 138 करोड़ 26,73,400 रुपये स्वीकृत किए गए। पटना के अगल बगल जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं उनको जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मर्ज किया गया। पटना जिला अंतर्गत नगर परिषद दानापुर निजामत का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई। खगोल नगर परिषद के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई। एक और था नगर में 3 था और फुलवारी शरीफ का क्षेत्र विस्तार तो जितने भी पटना के अगल बगल तीनों हैं फुलवारी शरीफ, दानापुर और खगल क्षेत्र का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई। कौन-कौन गांव इसमें शामिल हुए सर? ये नाम ले देते हैं। समाज कल्याण में आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो स्कूलों में बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म के लिए पोशाक के लिए पैसे मिलते थे डीबीटी के माध्यम से उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब 400 रुपये की जो राशि है वो जीविका दीदी अब सिलाई करके हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोशाक उपलब्ध कराएगी और पोशाक की दर में 5% की वार्षिक वृद्धि भी की गई है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही ये भारत सरकार के सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत 5 जिलों के विभिन्न जनजातीय क्षेत्र में 10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में 12 लाख रुपए के दर से 100% केंद्र राशि 1 करोड़ 20 लाख रुपए एवं 10 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना संचालन हेतु नियमित केंद्र अंश मंद होगा 22,44,000 और राज्यांश राशि 19,16,000 रुपए व्यय होंगे। शिक्षा विभाग में नामांकन के आधार पर जो अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलुरु है वह मिड डे मील का सेंट्रलाइज किचन संचालित करता है। पूर्व में उसमें बलदेव उच्च विद्यालय दानापुर में उसको जमीन दी गई थी किंतु यह कंटोनमेंट की जमीन के कारण इसमें निर्माण नहीं हो पाया। अब यह स्थानांतरित करके इसको गोपालपुर टांड उसमें प्राथमिक विद्यालय है नौबतपुर प्रखंड जिला पटना उसको 1.5 एकड़ जमीन स्थानांतरित किया गया और उसी में यह निर्माण किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ऑन एयर कनेक्टिविटी के संबंध में। राज्य में जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है तो जो एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF उसके दर में कटौती हुई है। अब 29% ATF में जो वैट लगता था टरबाइन फ्यूल हवाई जहाज उसको घटा के 4% किया गया है। दाम में भी अब कमी हो जाएगी टिकट? हाँ, इसमें 2 काम होंगे, एक तो दाम में भी कम हो जाएंगे और एयरक्राफ्ट की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और एयरक्राफ्ट पटना में फ्यूलिंग भी करेंगे और जितने भी हमारे रीजनल कनेक्टिविटी सेंटर्स में फ्यूल